काशीपुर गांव, जहां समय जैसे ठहर सा जाता था। एकांत, भय और रहस्य से घिरा यह गांव वर्षों से एक कथा को अपने भीतर छिपाए हुए था। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी शिला, एक विधवा स्त्री जो मां काली की अनन्य भक्त थी। एक रात शिला को सपना आया। सपने में महाकाली प्रकट हुई, काले आकाश के बीच, बाल बिखरे हुए, मुंडमाल गले में और हाथों में खप्पर। उनकी आंखों से अग्नि सी निकल रही थी। उन्होंने शिला से कहा, तेरी भक्ति को परखना है। कल रात तुझे एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो भय पर विजय पाएगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। सुबह होते ही शिला हड़बड़ा कर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दिन भर उसने व्रत रखा और रात को महाकाली के मंदिर गई, एक पुराना सुनसान मंदिर जहां कोई भी रात को नहीं जाता था। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही उसने दीप जलाकर मंत्र जाप शुरू किया, मंदिर की दीवारें कांपने लगी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध भर गई। तभी एक काली परछाई उसके सामने आई, आंखें लाल, चेहरा विकृत और आवाज भयावह। क्या तू जानती है कि तू किसे बुला रही है? शिला डर गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर मंत्र जाप जारी रखा। परछाई कभी उसके पास आती, कभी हवा में विलीन हो जाती। धीरे धीरे पूरा मंदिर काले धुएं से भर गया और मूर्ति से खून टपकने लगा। अब शिला थर-थर कांप रही थी, लेकिन रुकी नहीं। तभी मंदिर में बिजली सी कौंधी और एक भयंकर आकृति प्रकट हुई, महाकाली स्वयं। उनके गले में नरमुंड, शरीर पर भस्म और चेहरा अग्नि के समान प्रज्वलित। शिला ने सिर झुका दिया। महाकाली ने पूछा, क्या तू भय से परे है? शिला ने धीमे स्वर में कहा, मैं भयभीत हूं, मां, लेकिन आपकी कृपा के लिए सब कुछ सह लूंगी। तभी चारों ओर की भयानक परछाइयां विलीन हो गई और मंदिर के अंदर प्रकाश फैल गया। महाकाली मुस्कुराई, तूने डर को स्वीकार कर उसे जीता है। यही सच्ची शक्ति है। आज से तू मेरी साधिका है। उन्होंने शिला के माथे को छुआ और एक ज्योति उसकी देह से निकलने लगी। उस दिन के बाद से काशीपुर में कोई बुरी शक्ति पनप नहीं सकी। शिला अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह थी महाकाली की शक्ति का जीवित स्वरूप।